सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन, लाखों पेंशनर्स को मिला एरियर, परेशानी दूर, रक्षा मंत्री जी को की गई रिपोर्ट। सुनकर के हैरान हो जाओगे। और सेना प्रमुख हुए भावुक, आंखों में आंसू। उन्होंने कहा है, मेरे माता पिता और जवान, इनकी वजह से मैं बना जनरल, आखिर कब कहां पहुंचे। और संसद में अब चल रहा है असली युद्ध ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जिसके एक साइड में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और दूसरी साइड में पूरा विपक्ष। लगातार हमले हो रहे हैं। आखिर क्या, कर्नल साहब से लाखों की ठगी, एक बार नहीं 2 बार ठगी, आपको रहना होगा सावधान। और सुप्रीम कोर्ट ने सेना के अधिकारी पर टिप्पणी करने वाले नेता को फटकार लगाई कि तेरी नीयत में है खोट। दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन पेंशनर्स की, जैसा कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि लगभग 6 लाख से ज्यादा पेंशनर्स आज रो रहे हैं, परेशान हैं स्पर्श की वजह से। यानी माइग्रेशन जब स्पर्श में हुआ है तो उनकी पेंशन रुकी है। किसी का 1 रैंक 1 पेंशन का एरियर रुका है, ना ही सीपीपीसी दे रही है ना ही पीसीडी दे रहा है। उसके लिए बड़ी सेमिनार, एक बंदे ने कसम खाई कि मैं ये सॉल्व करके रहूंगा, ये मेरे लिए एक धर्म है। यानी बुजुर्ग की पेंशन शुरू करना, विधवा की पेंशन देना हमारा धर्म है। अब ये बात होती है 5 माह में 5 लाख रक्षा पेंशनर का दुरुस्त कराया डाटा। यानी आप समझ सकते हो कि आपका डाटा, यानी आप भी नहीं हो, लाखों लोग हैं और उनको आज आपको करेक्ट कराना होगा अपना डाटा। नहीं आप किस तरीके से ये विडो वीरांगनाएं परेशान है। कोई भी नहीं चाहेगा कि कल हो न हो उनकी वाइफ या उनकी पत्नी के साथ ऐसा हो। यानी दोस्तों रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा ने कहा है कि 5 महीने की अवधि में हमने 5 लाख पेंशनर्स का डाटा दुरुस्त किया है। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि पीछे 32 लाख लोग पेंशन लेते हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि उनका डाटा हमने 5 लाख का ठीक कर दिया है और कुछ का लाखों, मतलब 1 लाख से ज्यादा बाकी रह गया है। उन्होंने कहा इसी वर्ष 1 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के निर्देश पर हमने डाटा अपडेट का काम शुरू किया। अभी लगभग 1,43,000 पेंशनर्स का डाटा अपडेट होना बाकी है, जिसमें 50,000 पेंशनर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और हमने, उन्होंने कहा हजारों पेंशनर्स का, लाखों करोड़ों का डीए, और उन्होंने कहा 1 रैंक 1 पेंशन का पैसा, डिसेबिलिटी का पैसा अटका था, वो दिलाया है। जैसा हम सभी जानते हैं 17,000 करोड़ पेंशन के रूप में दिए जाते हैं हर महीना। 17,000 करोड़ रुपए 32 लाख सैनिकों को दिए जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि 32 लाख पेंशनर्स देश भर के हैं जिनको यहां से दी जाती है पेंशन। अब इस पेंशन के सिस्टम में, जैसा कि इन्होंने सीधा सीधा कहा है, रविवार शाम कैंट में द्रौपदी घाट पर एक सेमिनार हुआ और वहां पर मुख्य अतिथि महानियंत्रक डॉक्टर शर्मा बोले, मार्च में पेंशन माइग्रेशन का काम शुरू हुआ। डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पर्श से पेंशनर को विश्व स्तरीय सुविधा देने की प्रक्रिया आरंभ हुई, लेकिन डाटा ट्रांसफर में बहुत सारी समस्याएं हुई। उन्होंने क्या है, लगभग 14,000 संस्थाओं से हमने डाटा को कलेक्ट किया और जब डाटा को हमने एक वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो 6.5 लाख लोग लगातार उन्होंने ग्रेवियंस डाली है कि उनकी पेंशन बंद हो रही, उनकी प्रॉब्लम है। मामला रक्षा मंत्रालय में जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री जो संजय सेठ को ये डिटेल मिलती है, फिजिकली जाके मिलते हैं मार्च में। और उसका जो काम शुरू हुआ है, उन्होंने 2 दिन पहले की रिपोर्ट बताई है कि हमने लाखों को एरियर दिया है। जैसे उन्होंने कईयों को नाम लिया कि कितनी विधवा हैं, इनका 5 साल से 3 साल से इनके नाम, नीलू, रोहिणी पटेल, कितने लोगों का उन्होंने जिक्र किया है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है। और उन्होंने कहा है पेंशन सरकारी काम नहीं, तीर्थ यात्रा है। बहुत अच्छी बात कही मानवता के हिसाब से। उन्होंने कहा है बुजुर्गों की पेंशन देना, जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया है, उनके विधवा, उनके बच्चे पेंशन के लिए भटक रहे हैं। यदि हमसे ऐसा नेक काम हो जाए तो हमें 8 घंटे और 10 घंटे नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है हम 22 घंटे भी काम करके इनको हम खुशी दे सकते हैं, ये तीर्थ की तरह। तो ऐसा सोच और ऐसे स्टाफ को हम धन्यवाद करते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब की। जैसे ही जिस दिन उन्होंने जनरल साहब बने थे तो पहली बार देखा होगा उन्होंने माता पिता अपने रिश्तेदारों के पैर छुए। उसके बाद उन्होंने आगे की दशा और दिशा के बारे में बताया
और उसके बाद कल जो होता है यानी वो ग्लेशियर में जाते हैं और अपनी रेजिमेंट के जवानों से मिलते हैं। रेजिमेंट के जवानों से मिलते भावुक हो जाते। उन्होंने कहा मेरे लिए बड़ा चढ़ता, जैसा कि मेरा प्रायोरिटी है कि मेरे माता पिता और वो जवान का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता जिनकी वजह से, यानी उनकी यूनिट जो 18 जैक लाई है उनके जवानों की, उनकी वजह से आज मैं जनरल बना हूं। यदि सेना उस यूनिट का जवान हमें मिल जाएगा, वो हमारा मेहमान है, वो सामने हमारी चेयर पे बैठेगा, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, और भले हमसे एक जूनियर अधिकारी वो खड़ा रहेगा तो खड़ा रहना पड़ेगा। ये और उसी सभ्यता, उसी परिपाटी को आगे ले जाते हुए यानी सियाचिन में J&K राइफल उसी बटालियन से जाके मिलते हैं। वहां पर उन्होंने अपने समय के लोगों को बुलाया जो जेसीयू बन चुके थे, उनसे बात की, भावुक हुए, तमाम चीजें कही और फिर उन्होंने सेना की बातें कही। तो कितना अच्छा लगता है कि इतना प्रेम होता है जिसको बोलते हैं पेरेंट यूनिटी। साहब जिस यूनिट में लेफ्टिनेंट गए, जिसको कमांड किया और उसके बाद स्टाफ अलग अलग ड्यूटी की हो, लेकिन वो समय कोई नहीं भूलता। हम और आप भी अपनी पेरेंट यूनिट या अपने उन साथियों को याद करना चाहते हैं। जरूर हम आप सोशल मीडिया है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो ये एक इंसानियत के दायरे में। अब दोस्तों मैं बात करूंगा संसद के अंदर युद्ध। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां धुआंधार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कितने गिरे, कितने आतंकवादी मरे, क्या हुआ। अब इनका कहना है कि हनुमान जी जब लंका में गए तो उनका सीधा था, जिन्होंने मुझे मारा मैं उनको मार रहा हूं। चीन मोही मारा, तीन मोही मारे अध्यक्ष। इस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा तो उसका उत्तर है हाँ। ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। मेरा उन्होंने कहा हमारी सेना का टारगेट था आतंकवादी ठिकाने हमने ध्वस्त किए। ध्वस्त करने के बाद उन्होंने जो उसके ऊपर प्रतिक्रिया की, हमने जवाबी कार्रवाई की, उन्होंने सीज फायर किया, हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या इसके ऊपर विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री जी ने कहा है कि 3 आतंकवादी जो पहलगांव वाले थे वो कहां हैं, वो कल हमने टपका दिए ऑपरेशन महादेव में, उनकी हर हर बोल दिया है उनका। और उन्होंने ये बात कल जिसका उन्होंने कहा है बिल्कुल पूरी तरीके से कहा था कि सेना इसको ऊपर आधिकारिक बयान देगी। आज गृह मंत्री जी ने कहा है कि वो तीनों आतंकवादी पहलगांव वाले थे, तो यानी सेना ने अपना बदला ले लिया। आप देख सकते हो वीडियो। अब मैं बात करूंगा कर्नल साहब से ठगी। आप सुन करके हैरान हो गए कि कर्नल साहब
कितना बड़ा रैंक है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने बेचारों ने अपनी आस्था के तहत एक देखा कि उन्होंने पूजा करानी थी 1100 रुपये में। चंचला माता ट्रस्ट का एक पेज मिला, वहां पर संपर्क किया 17 जून 2025 को, और पूजा के लिए उन्होंने जो भी औपचारिकताएं वो की और 1100 रुपये उन्होंने मोबाइल पर उन्होंने भेज दिए। फिर उन्होंने इसके लिए सामान एक प्रार्थना पत्र और खर्चा उस पर देखा था, उसको स्कैन करने के लिए कहा गया। जैसे इन्होंने स्कैन किए और उनके खाते से 4,82,000 रुपए चले गए। 4,82,000 रुपए चले जाते हैं, उसके बाद ना कोई प्रार्थना हुई ना पूजा हुई। अब वो परेशानी में हो गए। फिर वो कहते हैं नहीं ये गलती हुआ है, हम आपके पैसे वापस करते हैं, आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, सारे पैसे वापस आ जाएंगे। फिर गलती की, 48,000 फिर कटे, आप देख सकते हो। उसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, शिकायत दर्ज की। अब ये हाल है और साहब रहने वाले हैं, पूना में रहते हैं, एक निजी सुरक्षा एजेंसी चला रहे थे, लेकिन आप देख सकते हो FIR हुई है। अब आगे क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन चूक किसी से भी हो सकती है, ठग इतने स्मार्ट हैं। अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के एक नेता जिनका नाम है विजय शाह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर यानी हमारे कर्नल कुरैशी के खिलाफ जो बयान दिया था कि आतंकवादियों की बहन है, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आज भी गुस्से में, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही ये माफी मांग रहे हैं, ना ही ये जाकर के कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी की है और उनके खिलाफ एक SIT गठित का नोटिस दिया है कि 13 अगस्त तक जांच SIT करेगी, नहीं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि सेना और उनके अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अब सभी की नजर SIT की रिपोर्ट पर है जो 13 अगस्त को मंत्री जी के खिलाफ जाएगी। लेकिन मंत्री जी हैं वो अभी तक मंत्री हैं और आराम से घूम रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मलाल कोई कुछ नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना भी उचित नहीं समझा। ये है इनकी, आप समझ सकते हो, नीयत। धन्यवाद दोस्तों।